आज हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो कहानी है चैप्टर 3 की द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड्स ट्रेजर का मतलब होता है कि चरवाहे का खजाना। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या है। ए पुअर शेफर्ड्स वंस लाइव्ड इन ईरान। मतलब कि एक गरीब शेफर्ड्स था जो एक गरीब शेफर्ड्स था जो ईरान में रहता था। दो एजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वो बहुत ही बुद्धिमान और हेल्पफुल नेचर का था, जबकि यद्यपि वह अशिक्षित था। द किंग डिसाइडेड, राजा ने निर्णय किया, टू मीट हिम, उससे मिलने की, इन डिस्गाइज, भेष बदलकर। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लाइव्ड ए शेफर्ड्स। ईरान में एक गांव में एक बार एक गडेरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसके पास एक घर भी नहीं रहने को था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, वह कभी भी स्कूल नहीं गया और उसे पढ़ना लिखना भी उसने नहीं सीखा। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोस डे, उस समय में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड्स वॉज वेरी वाइज, मतलब कि वह यद्यपि वह गरीब और अशिक्षित था, फिर भी वह गडेरिया, वह चरवाहा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सरोज एंड ट्रबल्स, वह लोगों के दुख और दर्द को, परेशानी को समझता था। एंड हेल्प देम, और उनकी सहायता करता था। फेस दियर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस, और वो उनकी परेशानियों को साहस और समझदारी के साथ सामना करता था। मेनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत से लोग केम टू हिम, उसके पास आते थे, फॉर एडवाइस, सलाह के लिए। सुन ही बिकेम, जल्द ही वह हो गया, फेमस, प्रसिद्ध हो गया, फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, अपने बुद्धिमानी और अच्छे व्यवहार के लिए और अपनी बुद्धिमानी के लिए वह जल्द ही फेमस हो गया, जल्द ही प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस देश के राजा, हियर्ड अबाउट हिम, उसके बारे में सुनते हैं, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और वे उससे मिलने के लिए विचार करते हैं। डिस्गस्ड एज अ शेफर्ड्स एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, गडेरिये की तरह वह भेष बदलते हैं, एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, और खच्चर पे सवारी करके। वन डे द किंग केम टू द केव, एक दिन राजा केव के पास आए। वेयर द वाइज, जहां पर बुद्धिमान गडेरिया रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड्स सॉ द ट्रैवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, जैसे ही गडेरिया ने देखा यात्री को केव की तरफ आते हुए, ही रोज टू वेलकम ही, वह उठा उसके स्वागत के लिए। ही टूक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, उसने देखा कि थका हुआ यात्री केव की तरफ आ रहा है, केव के अंदर बुलाया, और गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और उसे पीने के लिए वाटर दिया, एंड पानी दिया, एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मिग्री मिल, और उसके पास जो भी थोड़ा सा भोजन था वह उसे शेयर करता है, बांटता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, मतलब कि जो राजा थे वो रात में गुफा में ही उसके साथ आराम करते हैं। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बाय द शेफर्ड्स के द्वारा, जो उसकी हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, उसकी मेहमानबाजी, एंड वाइज कन्वर्सेशन, यानी बुद्धिमानी पूर्वक जो बातचीत की उसने, उससे वो बहुत प्रसन्न थे। द शेफर्ड्स वॉज एबल टू मेक आउट दैट हीज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। शेफर्ड्स वॉज एबल, मतलब शेफर्ड्स जो था वो समझ गया
वो उनके पहचानने में सफल हो गया दैट हिज विजिटर, कि ये जो विजिटर हैं, कि ये जो उसका विजिटर है, वॉज नन अदर देन किंग, मतलब कि वो कोई और नहीं है राजा के अलावा। द किंग मेड द वाइज सेफोर्ड्स गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, राजा ने बनाया वाइज सेफोर्ड्स मतलब बुद्धिमान गडेरिए को एक स्मॉल छोटे जिले का राज्यपाल बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकम्स जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर, जो नया गवर्नर था उससे जो अदर गवर्नर्स थे वो जलने लगे। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसे बेईमान कहते। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगली सुबह राजा ने डिसाइड किया वहाँ से चले जाने की। दो स्टिल टायर्ड, जबकि वो थोड़े थके हुए, जबकि स्टिल माने अभी तक, टायर्ड माने थके थे। ही सेड, वे कहते हैं, मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू ए पुअर ट्रैवलर, वे कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद इस गरीब यात्री की। काइंडनेस मतलब होता है कि देखभाल करने के लिए, यानी कि दया करने के लिए। मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, यानी कि इस गरीब यात्री पर दया करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मतलब मुझे लंबा रास्ता जाना है। परमिट मी, मुझे आदेश दो, टू लीव, जाने की। लुकिंग straight into the eyes of his guest, the Sephods replied, गेस्ट की आंखों में देखते हुए सेफोर्ड्स उत्तर देता है, थैंक यू योर मैजेस्टी, धन्यवाद मेरे महाराज। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मुझे एक यात्रा के सम्मान अदा करने के लिए, मतलब मुझे एक यात्रा का सम्मान देने के लिए, आपको धन्यवाद। फॉर पेइंग यानी कि देने के लिए, मी माने मुझे, कॉम्प्लीमेंट माने सम्मान, ऑफ अ विजिट यानी एक यात्रा के लिए। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लेस्ड, जो राजा थे वो आश्चर्यचकित थे और खुश भी थे। एज वेल एज प्लेस्ड, खुश भी थे। ही इज इंडीड वेरी वाइज, वह वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट्स टू हिमसेल्फ, वो ऐसा सोच रहे थे अपने मन में। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है। वर्क फॉर मी, जो मेरे लिए काम करते हैं। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सेफोर्ड्स द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने क्या किया, अपॉइंट किया दिस हम्बल सेफोर्ड्स, इस साधारण से, इस विनम्र सेफोर्ड्स को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर। ऑल्दो ही रोज टू पावर, वह उठा, यद्यपि वह उठा शक्ति और डिग्निटी, शक्ति और जोश के साथ। ही सेफोर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, जो सेफोर्ड्स था वो रिमेंड अभी भी हम्बल, मतलब कि विनम्र ही था, एज एवर जैसा कि वो पहले था। पीपल लव्ड, मतलब जो लोग थे वो उससे प्रेम करते थे। एंड हॉनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, और उसका सम्मान करते थे फॉर उसकी बुद्धिमानी के लिए और उसकी सहानुभूति तथा उसकी अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड, वो बहुत ही दयालु था। एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था। हिज फेम एज अ फेयर, और उसकी प्रसिद्धि, अच्छाई और उसकी बुद्धिमानी जो है उस गवर्नर की फैल सुन स्प्रेड्स थ्रू आउट द कंट्री, पूरी देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव ट्रेबली जीलस ऑफ हिम, एंड मतलब उससे जो अदर प्रोविंस मतलब प्रांत के गवर्नर थे अब जलने लगे थे। एंड बिगन टू टॉक टू द किंग्स अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके बारे में, उसके अगेंस्ट बातें करना शुरू कर दिए। दे सेड, वे कहते, ही इज अ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट्स ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम द पीपल,
बहुत बेईमान है और लोगों से वो जो टैक्स कलेक्ट करता है उसमें से वह कुछ पैसा क्या करता है, खुद रख लेता है। Why did he always carry with him? क्यों वह हमेशा अपने साथ एक लोहे का बक्सा कैरी करता है। Perhaps he carried, शायद वह carried in it the treasure that he had secretly collected, शायद वह जो गुप्त रूप से कलेक्ट करता है खजाना उसमें रखता है। After all, आखिरकार they said mockingly, वे कहते हैं मजाक उड़ाते हुए, he was an ordinary shepherd, आखिरकार वह साधारण गडेरिया ही है। and could behave no better, तो वो अच्छा व्यवहार कैसे कर सकता है। the new governor was called to the palace, एक नए गवर्नर को महल में क्यों बुलाया गया। he was ordered to explain why he always carried an iron chest, उसे आदेश दिया गया कि वो एक्सप्लेन करे कि वह क्यों, वाई ही ऑलवेज, वह क्यों हमेशा लोहे का बक्सा कैरी करता है। द चेस्ट कंटेंड नो गोल्ड और सिल्वर, जबकि लोहे के बक्से में न तो सोना था और न ही चांदी थी। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, मतलब शुरू में राजा जो थे दीज रिपोर्ट्स मतलब इस तरह की रिपोर्ट्स पे कोई भी अटेंशन नहीं देते थे, ध्यान नहीं देते थे। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, पर वह कितने समय तक इग्नोर कर सकते थे। दिस गवर्नर्स, इस गवर्नर के, एंड दियर एंडलेस स्टोरीज, और इसकी बहुत सारी बातों को, अबाउट दिस शेफर्ड्स, मतलब शेफर्ड्स के बारे में, मतलब जो अदर गवर्नर्स थे जो राजा से कहते थे उस नए गवर्नर यानी शेफर्ड्स के बारे में, वो उसको कब तक इग्नोर कर सकते थे। वन थिंग्स वॉज सर्टेन, एक दिन निश्चित हो गया राजा ने, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम, कि ये नया गवर्नर हमेशा ऑल टाइम अपने साथ ये आयरन चेस्ट मतलब लोहे का बक्सा क्यों कैरी करता है। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस, मतलब राजमहल में नए गवर्नर को बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, और वह ऊंट की सवारी करते हुए आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, सभी लोग प्रसन्न हुए। द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, मतलब कि ऊंट के पीठ पर उसने उस लोहे के बक्से को सिक्योरली बांधा हुआ था, जो लोगों के बीच में काफी फेमस हो चुका था। और उसको देख के लोग प्रसन्न हुए, जितने लोग थे वहां, एवरीवन डिलाइट। नाउ द किंग वॉज एंग्री, अब राजा क्रोधित हो गए थे। ही थंडर, वो गरजते हुए, व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, तुम क्यों हमेशा लोहे के बक्से को कैरी करते हो। व्हाट डज इट कंटेन, तुम इसमें क्या रखते हो। द गवर्नर स्माइल, गवर्नर हंसता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, वो पूछता है कि तुम इसमें क्या रखते हो, तुम इसमें क्या ले जाते हो। हाउ एगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट, जो आस पास में लोग बैठे थे, अराउंड अवेटेड, वो वेट कर रहे थे, शेफर्ड्स टू बी फाउंड आउट, कि चलो कम से कम गडेरिया पकड़ा गया। बट हाउ ग्रेट was their astonished, लेकिन वह सभी लोग आश्चर्यचकित थे। एंड इवन ऑफ किंग हिमसेल्फ, और यहाँ तक कि राजा भी खुद आश्चर्यचकित था। when the chest was opened, जब लोहे के बक्से को खोला गया था। नो गोल्ड और नो सिल्वर और ज्वेल्स, बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट, न तो उसमें सोना था और न ही चांदी थी, न ही कोई जवाहरात था, लेकिन उसमें एक बहुत ही पुराना ब्लैंकेट था जो उसको वो रखता था। होल्डिंग इट अप, और उसको निकाल करके वो हाथ में लेता है और प्राउडली
गर्व के साथ द सेफोर्ड्स कहता है, दिस माय डियर मास्टर, ये है मेरे महाराज, इज माई ओनली ट्रेजर, ये है मेरा केवल खजाना, आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, मैं इसे हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ, बट वाई डू यू कैरी सच ए ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, राजा कहते हैं कि लेकिन तुम क्यों इस साधारण से कंबल को, ऑर्डिनरी ब्लैंकेट को अपने साथ हमेशा कैरी करते हो, श्योरली, सचमुच, यू आर द गवर्नर्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा, टू विच द सेफोर्ड्स रिप्लाइड विथ क्वीट डिग्निटी, तब सेफोर्ड्स ने शक्ति मतलब पूरा शक्ति शांतली मतलब पोलाइटली ही कहा, लेकिन कहता है शान के साथ, शांति से शान के साथ उत्तर देता है, दिस ब्लैंकेट्स इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये मुझे अभी तक प्रोटेक्ट करता है, इफ एट एनी टाइम, और किसी भी समय करता है, योर मैजेस्टी, मेरे महाराज, शुड विश टू मेक अवे माई न्यू क्लैक्स, अगर आप मेरे नए लबादा या कपड़े को ले लेते हैं तो ये मेरी रक्षा करेगा। हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज, राजा बहुत प्रसन्न हुआ, एंड हाउ एम्प्रेस्ड द जिलस गवर्नर, मतलब जो जिलस गवर्नर थे वो लज्जित हुए, बिकेन टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई, इस बुद्धिमान आदमी के उत्तर को सुनकर, नाउ दे न्यू दैट द सेफोर्ड्स वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वे जान गए थे कि ये जो सेफोर्ड्स है सचमुच वास्तव में यह एक ईमानदार और बुद्धिमान आदमी है इस देश में। द किंग, इंग्लैंड या देश में, द किंग मेड हिम टू द गवर्नर, राजा ने उसे बना दिया गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट्स वेरी डे, उसी दिन एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अब ये टॉपिक समाप्त हो गई। इससे हमको यही सीखने को मिलता है कि जब हमें कोई नई चीज़ मिल जाए तो हमें पुराने की कीमत भूल नहीं जानी चाहिए, वो भी हमें कभी या मुसीबत में काम आ सकती है। अब हम लोग नए दिन चैप्टर 4 तानसेन के बारे में पढ़ेंगे।